तो हेलो बच्चों, आप कैसे हैं? आशा करते हैं अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम करने वाले हैं क्लास 10 के मैथ एक्सरसाइज 5.4 का क्वेश्चन नंबर 3 का 2। क्वेश्चन नंबर 3 का 1 हम पीछे वाले वीडियो में कर चुके हैं पार्ट 1 में, तो वहां से जाकर आप देख सकते हैं। और जितनी भी पीछे का क्वेश्चन है, जैसे कि देख लीजिए, हम लोग अभी क्या करने वाले हैं, 3 का 2 ये वाला क्वेश्चन करने वाले हैं। इससे पहले जो 3 क्वेश्चन है, 3 क्वेश्चन हम करा चुके हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अगर आप इसके अलावा जैसे कि चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 4, चैप्टर 5 अगर आप नहीं देखे हैं, जितनी भी एक्सरसाइज है, जितनी भी चैप्टर है, अगर आप नहीं देखे हैं, अगर आप देखना चाहते हैं तो उसका प्ले लिस्ट बना हुआ है, वहां से जाकर देख सकते हैं। और नहीं तो सभी का जो लिंक है इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, सभी प्ले लिस्ट के, तो आप वहां से भी जाकर देख सकते हैं। पूरी मजेदार तरीके से आपको बेहतरीन तरीके से समझाया गया है, समझाने का प्रयास किया गया है। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन की ओर ध्यान देते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का 2 नंबर देखते क्या करा है। देखिए कह रहा है किसी एपी के एन पदों का योग यानी एस एन, जो हमारा 3n² प्लस 5n दिया हुआ है, तो एपी ज्ञात करें और अतः इसके 16वें पद भी ज्ञात करें। इसका एपी ज्ञात करना है और 16वां पद ज्ञात करना है। तो आइए हम लोग प्रयास करते हैं एपी को ज्ञात करने का। तो चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग क्या देखेंगे, 16 का 16 बोल रहा है 3 का 2 नंबर। देखिए इसमें हम क्या करेंगे, हमको एपी ज्ञात करा है, तो हम मान लेते हैं, क्या कुछ मान लेते हैं। माना एपी का प्रथम पद ए मान लेते हैं और सार्वंतर सार्वंतर या सार्वंतर भी लिख सकते हैं, डी मान लेते हैं। हमको निकालना है, लेकिन इसमें देखिए प्रश्न से अगर चलेंगे, प्रश्न से यह दिया हुआ है, तो इसमें एक चीज दिया हुआ है कॉमन। क्या दिया हुआ है? वो हमारा एस एन दिया हुआ है। एस एन क्या है? 3 बोल रहा है, हाँ 3n² और प्लस में जो हमारा 5 दिया हुआ, क्या दिया है? 5n। ये हमारा 5n ये हमारा दिया हुआ है। आपको एक फार्मूला हम शुरुआत में बताए हैं, क्या? n बराबर फार्मूला है Sn-1। इसी फार्मूला का हम लोग यूज करेंगे। क्या करेंगे? इसी फार्मूला का यूज करेंगे। तो देखिए हमको तो एन दिया हुआ है, ठीक है, राइट। चलिए सॉरी एस एन दिया हुआ है, हम निकालेंगे क्या? Sn-1 निकालेंगे। इसमें निकालने के लिए क्या क्या आता है, देखिए जहाँ पे एन है ना, एन की जगह पर n-1 रख देंगे, यानी इसमें जहाँ जहाँ एन है वहाँ n-1 रख देंगे। तो ये रखने का प्रयास करते हैं, तो हमारा क्या हो जाएगा? 3 इंटू n-1 का होल स्क्वायर और प्लस में 5 इंटू n-1। क्या किए हैं? देखिए जहां जहां n है वहां पे n-1 रख दिए। क्या रख दिए? n-1। चलिए आगे देखेंगे। इसको 3 का 3 रहेगा, इसको देखिए हम a माइनस बी का होल स्क्वायर पर तोड़ेंगे, तो n का स्क्वायर माइनस में होगा 2ab एन 2n और प्लस में b का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर, प्लस हम कर देंगे 5 गुना कर देंगे तो 5n और माइनस में 5। चलिए अब हम क्या करते हैं, इसको गुना करते हैं, तो 3n² माइनस में 3 दूना 6n और प्लस में 3, प्लस में 5n और माइनस में 5 घटा लेते हैं, तो 3n² माइनस में प्लस में, तो माइनस में हो जाएगा n और प्लस में 3 माइनस में 2। ये देखिए हमारा क्या हो गया? Sn-1 का माना गया। किसका माना गया? Sn-1 का। अब हम किसका मान निकालेंगे? तो हम अब निकालेंगे an। तो n के बराबर हम लोग फॉर्मूला क्या लिखे हैं? Sn-1। देखिए Sn का मान हमारा यहाँ दिया हुआ है, क्या? 3n² प्लस 5n यहाँ पे है। तो चलिए लिखेंगे उसी मान को, 3n² प्लस में 5n। माइनस है तो माइनस, Sn-1 का जो है ये पूरा है, यानी 3n² ब्रैकेट में रहेगा, माइनस में n और माइनस में 2। चलिए माइनस से गुना करेंगे ना, तो 3n² हमारा क्या हो जाएगा? प्लस में 5n
अब माइनस में 3n, माइनस में 3n, प्लस में n और प्लस में 2। क्या किया है, प्लस माइनस से गुना करिए, तो माइनस से गुना करेंगे तो अंदर वाला चिन्ह सभी चेंज हो जाएगा। ए से ए चल गया, सॉरी ए एन स्क्वायर है, ए भी कट गया। अब चलिए प्लस में है और ए भी प्लस में है, तो प्लस में तो 6n स्क्वायर, 6n स्क्वायर और हमारा क्या हो जाएगा प्लस में 2। अब देखिए हमको एपी निकालना है, तो एपी निकालने के लिए हमको ए1 निकालना होगा। तो ए1 निकालने के लिए हमारा क्या फार्मूला होगा, 6 गुने इसी पर बैठाएंगे ना, ये एन का मान हो गया, यानी एन के जगह पर हम क्या लेंगे, एक, एन के जगह पे 1 लिए, तो 6 गुने 1 प्लस में 2 बराबर 8, राइट। अब ए2 निकालेंगे, तो ए2 6 गुने 2 प्लस 2 बराबर 14 और ए3 तो 6 गुने 3 प्लस 2 यानी 20, क्या हो जाएगा 20, यानी एपी हमारा क्या हो जाएगा 8, 14, 20 डॉट डॉट। और कुछ हमको निकालने के लिए करा है 16वां पद, 16वां पद यानी ए16 हमको निकालना है, ए16 यानी 6 गुने 16 और प्लस में हमारा हो जाएगा 2, क्या हो जाएगा प्लस में 2। चलिए तो प्लस में हमारा 2 हो जाएगा, तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, सिंपल है क्या, चलिए इसको गुना करेंगे, तो 6 चौका 24 के 4, सॉरी 6 1 36 के 6 हासिल 3 और 6 3 9 प्लस में 2 हो जाएगा, यानी 90 8 98 हो जाएगा, क्या आ जाएगा 90 8 98। तो आई होप कि क्वेश्चन नंबर 3 का जो 2 था वो हम सॉल्व कर चुके हैं। अब क्वेश्चन नंबर हम क्या है 4, तो चलिए आइए 4 नंबर देख लेते हैं, यानी 4 नंबर। चलिए बच्चों, तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं, 3 तक तो हम लोग देख लिए, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या कर रहा है, देख लेते हैं। किसी यदि किसी एपी के एन पदों का योग यानी एसएन जो है 3n माइनस एन है, तो निम्नलिखित ज्ञात करें, मतलब प्रथम पद और सारवंतर एनवा पद, यानी एन डी और ए, हाँ ये सब तो निकल जाएगा, कोई बात नहीं। चलिए हम लोग आते हैं, देखते हैं। देखिए हम लोग क्या करेंगे, वही मान लेंगे एपी, एपी का मान लेते क्या, नहीं मान लेते क्या, पहले प्लस एपी नहीं निकालना है, ए क्या निकाला प्रथम पद, हाँ मान लेते। चलिए माना, यहाँ पे लिखेंगे माना एपी का प्रथम पद ए और सारवंतर, सारवंतर हमको निकालना है ना, सार अंतर डी हमको प्रश्न से दिया है, तो चलिए प्रश्न से चलेंगे। प्रश्न से क्या दिया हुआ है, एसएन तो जरूर दिया होगा, देख लेते हैं। चलिए हाँ एसएन है 3n स्क्वायर माइनस में n। देखिए आपको एक फार्मूला पता होगा, एन बराबर एस एन माइनस एस एन माइनस 1। तो हम इसी पर सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। देखिए हमारा क्या आ जाएगा, एस एन तो हो जाएगा, एस एन तो है, तो हम अब निकालेंगे एस एन माइनस 1। ओह इसको जरूरत नहीं है। चलिए हम इसमें करेंगे क्या, जहां जहां एन है, यानी इसमें जहां जहां एन है ना वहां एन माइनस 1 रख देंगे, बस सिंपल है। देखिए एन स्क्वायर है तो एन माइनस 1 का होल स्क्वायर, या सीधे एन है तो एन माइनस 1। जैसे कि देखिए एक क्वेश्चन कुछ हमको दिखे थे ना, 14 नंबर है ना, क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर कितना है 4। चलिए ठीक है, तो 3 इंटू एन माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस में क्या हो जाएगा एन माइनस 1, राइट। चलिए गुना कर देते हैं, गुना नहीं करेंगे, पहले ए प्लस ए माइनस बी के होल स्क्वायर पर तोड़ देते हैं। तो एन स्क्वायर माइनस में 2ab 2n और प्लस में 1 का होल स्क्वायर, यानी 1 होगा, माइनस में n और प्लस में n हो जाएगा, सॉरी प्लस में 1 हो जाएगा। चलिए 3 से गुना करेंगे तो 3n स्क्वायर माइनस में 3 दूना 6n प्लस में 3 माइनस में n और प्लस में 1, क्या हो जाएगा प्लस में 1। चलिए गुना कर जोड़ घटाव कर लेते हैं, तो 3n का तो 3n स्क्वायर हो जाएगा, माइनस में 6 और माइनस में,
तो माइनस में क्या हो जाएगा 7n और प्लस में 4। ये हमारा क्या आएगा एसएन का मान, ये हमारा एसएन का मान हो गया। अब हम निकालेंगे एन, तो चलिए एन निकालेंगे। तो एस एन माइनस एस एन माइनस 1, ये फॉर्मूला लेंगे। एस एन का मान हमारा क्या है 3n स्क्वायर माइनस में n और माइनस तो माइनस एस एन का जो मान आया है 3n स्क्वायर माइनस में 7n और प्लस में 4, माइनस से गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा 3n स्क्वायर माइनस में n माइनस में 3n स्क्वायर प्लस में हो जाएगा 7n और माइनस में हो जाएगा 4। चलिए माइनस से प्लस कट जाएगा तो माइनस ये हमारा हो जाएगा प्लस में 6n और घटेगा माइनस में 4, क्या हो जाएगा 6n और माइनस में 4 हमारा हो जाएगा। चलिए आगे हम लोग देखेंगे तो ये हमारा आ गया 6n माइनस 4, क्या एन का मान आएगा, एन का, ये हो गया मेरा एन का मान। हमको क्या बोला है प्रथम पद और डी निकालना है, क्या है प्रथम पद डी। तो देखिए हम a1 निकालेंगे, तो a1 निकालेंगे तो क्या आ जाएगा 6 गुने 1 माइनस 4 यानी 2। उसके बाद निकालेंगे a2, तो a2 निकालेंगे तो 6 गुने 2 माइनस 4, तो 12 में से 4 जाएगा 8। तो हमारा डी निकालना है, तो डी निकालने के लिए क्या करते हैं a1 माइनस a2 यानी a2 माइनस a1 यानी हमारा हो जाएगा 8 माइनस 2 बराबर 6। तो डी के मान आ गया 6। और कुछ निकालना है इसमें, देख लेते हैं एन। एन तो हमारा पहले ही निकल गया, क्या हो गया एन हमारा निकल गया। तो हमको 3 चीज पूछा है, डी का मान, तो डी का मान हमारा 6, ए का मान, तो ए का मान हमारा 2 और एन पूछा है तो एन हम निकाल दिए। क्या किए निकाल दिए, यानी क्वेश्चन नंबर 4 भी हमारा क्या हो गया सॉल्व हो गया। आइए क्वेश्चन नंबर 5 देखने का प्रयास करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देख लीजिए। 5 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है देखिए, एक एपी के एन पदों का योग जो है 3n स्क्वायर 2 प्लस 5n बटा 2 है, तो 25वां पद ज्ञात कर। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 के जैसा है 5, कोई बात नहीं हम सॉल्व करते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर हमको कितना सॉल्व करना है, हमको करना है 5। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करते हैं। चलिए हमको दिया है, क्या दिया है, प्रश्न से चलेंगे। प्रश्न से हमको दिया है क्या है एस एन, एस एन हमको दिया हुआ है क्या है इसमें 3n स्क्वायर, 3n स्क्वायर बट्टा में हमारा क्या है 2 और प्लस में है 5n बट्टा में 2। फॉर्मूला वही सेम रहेगा, एन बराबर एस एन माइनस एस एन माइनस 1। आइए क्वेश्चन नंबर हम 5 को सॉल्व करते हुए हम अब निकालेंगे एस एन माइनस 1। क्यों, क्योंकि एस एन है, एन निकालने के लिए हमको एस एन माइनस 1 चाहिए। तो एस एन माइनस 1 को हम लोग निकालते हैं। तो देखिए जहां जहां एन है उसको एन जहां जहां एन है ना वहां एन माइनस 1 रखेंगे। 3 इंटू हमारा क्या हो जाएगा एन माइनस 1 का होल स्क्वायर बट्टा में 2 और प्लस में हो जाएगा 5 इंटू एन माइनस 1 और बट्टा में 2। चलिए इसको a माइनस बी के होल स्क्वायर पर तोड़ेंगे तो 3 इंटू एन स्क्वायर माइनस में 2n और प्लस में 1 और सब के बट्टा में 2 है। उसी तरह प्लस 5 करेंगे, इसको तो गुना कर देंगे तो 5n माइनस में 5 बट्टा में 2। इसको हम अब क्या करेंगे, इसको देखिए हम लोग एलसीएम ले लेते हैं। क्या लेते हैं एलसीएम, तो एलसीएम ले लेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा 2, इसको गुना करेंगे तो 3n स्क्वायर माइनस में 6n और प्लस में 3 प्लस में 5n माइनस में 5। चलिए इसको घटाएंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, नीचे ही लिख देते हैं। तो 3n स्क्वायर माइनस में और प्लस में, तो माइनस में n और हमारा क्या आ जाएगा प्लस में 3 माइनस और प्लस, तो हमारा क्या आ जाएगा प्लस में 3। एक सेकंड, प्लस में 3 कैसे आएगा, 3 एक हम 3 ना हो जाएगा, तो माइनस में 5 है ना, बिल्कुल माइनस में 5 है, तो हमारा प्लस में 3 कहाँ से आ जाएगा,
हमारा क्या आ जाएगा, माइनस में 2 आ जाएगा ना, माइनस में 2 आ जाएगा और सब के नीचे 2। ये तो हमारा आ गया एस एन का मान, क्या आ गया, एस एन माइनस 1 का मान। अब हम क्या निकालेंगे, ए एन। तो ए एन का बराबर एस एन माइनस एस एन माइनस 1 मान रखेंगे। तो एस एन का माइनस है 3 एन स्क्वायर बटा में 2 प्लस में 5 एन बटा में 2 और प्लस में हो जाएगा 3 एन स्क्वायर माइनस में एन और माइनस में 2 बटा में 2, क्या हो जाएगा, बटा में 2। अब सबको हम लोग एलसीएम ले लेंगे, सॉरी ये माइनस है तो यहाँ माइनस हो जाएगा, सबका एलसीएम, ये माइनस से गुना भी होगा। तो चलिए सबका एलसीएम ले लेते हैं, तो 2 आएगा। 3n स्क्वायर, तो 3n स्क्वायर प्लस में 5n। अब देखिए ये तो माइनस और ये माइनस से गुना भी होगा, तो 3n स्क्वायर माइनस तो प्लस हो जाएगा n और प्लस में 2, देखिए कट गया 5n और प्लस में तो हमारा हो जाएगा क्या, 6n, यानी हमारा हो जाएगा 6n, एक सेकंड 5n और ये हमारा n, तो 4n हो जाएगा ना। जब घटाएंगे तो हमारा क्या हो जाएगा 4n, तो 4n और प्लस में हमारा 2 हो जाएगा ना, राइट। 6n प्लस में है ना, प्लस में और बटा में 2, इसमें से हम क्या करते हैं, दो कॉमन कर लेते हैं। तो 3n प्लस में 1 बटा में 2, 2 से 2 कट गया। तो n का जो हमारा मान आएगा 3n प्लस में an का मान आएगा। हमको क्या निकालना है, 25वां पर ए 25, तो चलिए 3 गुने 25 प्लस में 1, तो 75 प्लस 1, यही ना आ गया 76, क्या आ गया 76। आई होप कि क्वेश्चन नंबर 5 तक हम लोग सॉल्व करिए। अगर आपको किसी प्रकार की प्रॉब्लम हो, किसी प्रकार की समस्या हो, तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जब भी हम नेक्स्ट वीडियो डाले आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए